साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है तैयारी चक्र तैयारी के पावर डोज में। तो इससे पहले हमने नंबर सिस्टम 1, नंबर सिस्टम 2 दो पार्ट में संख्या पद्धति की दो वीडियो साथियों हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब इसी 45 दिन, 45 घंटे, 45 क्लास की मैराथन में अब हम लेकर आए हैं आपके सामने अगला टॉपिक और वो है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। तो साथियों आज हमारा फोकस है सिंप्लीफिकेशन को और सिंप्लीफाई करने में। ये ऐसा टॉपिक है जो पेपर में आता ही आता है, 1 या 2 नंबर का आएगा ही आएगा, चाहे वो एग्ज़ाम आपका एसएससी का हो साथियों, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल हो या यूपी का कोई पेपर हो या कोई डीएसएसबी का पेपर हो, यह टॉपिक आना ही आना है। तो इसलिए इस टॉपिक को आज हम मजबूती के साथ करेंगे और अपने 2 नंबर पक्के करेंगे। आइए चलते हैं इस यात्रा में। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को समझेंगे साथियों यहाँ पर। हमारे पास सबसे पहले हमें बोर्ड मास का रूल हमें समझना है। ये बोर्ड मास का रूल है क्या? देखिए, जब भी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं कुछ नंबर्स की, तो हमारे पास कुछ कॉलम्स आते हैं, कुछ ब्रैकेट आते हैं, उनको हमें किस तरह से सरल करना है, ये हमें यहाँ पर समझना। तो एक होती है वाइट कॉलम मतलब रेखा कोष्ठक। जब भी कोई संख्या आपके सामने लिखी हुई है, 2 माइनस 3 आती है और उसके ऊपर एक रेखा खींची हुई है, इसका मतलब होता है कि आपको सबसे पहले यही संख्या जिसके ऊपर रेखा है, सबसे पहले आपको यही सरल करना। उसके बाद आता है ब्रैकेट, फिर आप कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ये कोष्ठक छोटे भी हो सकते हैं, ये कोष्ठक मझले भी हो सकते हैं। मझले का मतलब है बीच वाला कोष्ठक पड़ता है एक, और एक कोष्ठक ब्रैकेट बड़ा वाला होता है, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं इसे, ये वाले कोष्ठक। फिर उसके बाद ऑफ आता है। अगर किसी संख्या में ऑफ या का लिखा हुआ हो तो हमें उससे सरल करना है। उसके बाद डिवाइड, अगर कहीं पर डिवाइड आ रहा हो उसका नंबर, फिर उसके बाद गुणा का नंबर, उसके बाद जोड़ का नंबर और उसके बाद घटाने का नंबर। तो साथियों इस तरह हमारा एक ब्रैकेट बना, एक रूल बना हुआ है जिसे हम वी बॉड मास के नाम से जानते हैं। इसी तरह हम प्रश्नों को सरल करें। आगे चलते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपके ऊपर ब्रैकेट यहाँ समझाए हैं, इन्हीं को यहाँ नीचे इस ब्रैकेट को खोल के हमारे सामने दिया हुआ है। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? एक लाइन ब्रैकेट, जैसा कि मैंने आपको ये वाला समझाया था। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और फिर लार्ज ब्रैकेट। तीनों ब्रैकेट मैं आपको समझा चुका हूँ। आगे चलते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन हमारे सामने है, इसे सरल करेंगे हम। इसके ऊपर हम एक रेखा ब्रैकेट लगा देते हैं और इसे सरल करने का प्रयास करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सरल होगा। तो सरल करने के लिए हम क्या करेंगे? वही तरीका जो हमने अभी अभी सीखा पीछे साथियों। सबसे पहले हम वो संख्या लिख देंगे जो संख्या हमें सरल करनी है, उस संख्या को हम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर 20, इसे ऐसे ही लिखे रहने देंगे। मझला मिडिल वाला ब्रैकेट आ गया, इसे भी लिखा रहने देंगे। फिर छोटा ब्रैकेट आ गया है, इसे भी लिखा रहने देंगे। सबसे पहले हम इस 5 माइनस 3 को सरल करेंगे। अब देखिए, माइनस बाहर आ रहे थे, -5 -3 नहीं, ये समझ जाइए कि ये भी एक ब्रैकेट है, तो ये माइनस बाहर रहेगा। 5 में से ये माइनस बाहर रहेगा, और 5 में से अगर 3 गया है, 5 में से अगर 3 गया है, इसका मतलब बचा 2। ये ब्रैकेट इस तरह से क्लोज हुए। अब आगे चलते हैं, सरल करते हैं इसे। यहाँ पर आया 25 माइनस, फिर आ गया 20 माइनस 10 माइनस 7 में से जो 2 जाएगा तो बचेगा 5। 5 आप लिख दीजिए यहाँ पर। 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा। 20 में से 5 जाएगा तो बचेगा 15। और इस तरह से आपके सामने जो उत्तर आएगा वह आपके सामने 10 आता है। तो आप समझ गए होंगे बात को। इस तरह से आप इस प्रश्न को सरल करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, इसमें अब अगला स्टेप हमारे सामने आता है। एक तो ये सरलीकरण वाले प्रश्न जो अभी अभी हमने प्रश्न किया, इस तरह से प्रश्न आएंगे, साधारण प्रश्न होंगे। उसके बाद एल्जेब्रिक बीजगणितीय है, कुछ हमारे पास सर्वसमीकरण हैं और इनके ऊपर निर्धारित आधारित प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर एक हमने कुछ फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं पहले से, तो इसे ध्यान से समझना है और हमें याद कर लेना है। अगर हमें सारे के सारे एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को 6 से और सेकंड्स में ख़त्म करना है,
जैसा कि हम PYQ में सबको अप्लाई भी करेंगे। तो आपको इस क्लास में जो भी आज सिखाया जा रहा है, इस क्लास में आप बिल्कुल उसे पक्का कर लें, अपने नोट्स बना लें, क्योंकि ये कोर्स जो आपके लिए चल रहा है, ये कोर्स कंप्लीट कोर्स होगा, आपका पूरा सिलेबस कराएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री और बिल्कुल टाइम पर। तो हमारे साथ लगे रहिए और हम भी आपके साथ लगे रहेंगे और आपकी तैयारी में, आपकी भागीदारी में आपके साथ है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए अगर कोई परेशानी हो। आगे चलते हैं। देखिए, ये हम फॉर्मूला पहले से जानते हैं कि AQ प्लस BQ का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस बी, A स्क्वायर A का वर्ग प्लस B का वर्ग माइनस AB। देखिए, अगर मैं इस सूत्र को उठा के यहाँ रख दूं तो नीचे वाला ये पूरा ब्रैकेट कट जाता है, तो A प्लस बी बचता है, इसलिए डायरेक्ट सूत्र बना दिया गया। इस तरह से मैंने आपको समझा दिया। इसी प्रकार ये दूसरा सूत्र जो हम देख रहे हैं, ये भी इसी प्रकार है। अगर माइनस बीच में आता है और Q है तो नीचे प्लस आएगा, आंसर सीधा माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, अगर घात 3 है और A प्लस बी है तो आप सीधा A प्लस बी लिख दीजिए। घात 3 है, माइनस है बीच में, सीधा माइनस लिख दीजिए। तो हमें 3 ये घात हटा देनी है एक तरह से। अगर A प्लस बीटा वर्ग और प्लस A माइनस बीटा वर्ग आ जाए और नीचे दोनों संख्याओं का वर्ग हो तो इतना सीधा सीधा उत्तर जो होता है वह 2 आ जाता है। यह प्रश्न, यह बड़ा साधारण सी चीज़ है, लिख दिया है, लिखने की आवश्यकता तो नहीं थी परंतु लिख दिया है, तो इसलिए आप इसे भी ध्यान रखेंगे। A प्लस बी का वर्ग क्या होता है, इसे ध्यान रखना है। इसी प्रकार यहाँ पर A माइनस A प्लस बी निकालना है तो उसका ये सूत्र है, और A माइनस बी निकालना है तो उसका ये सूत्र। आगे चलते हैं। कुछ और सूत्र दिए हुए हैं। देखिए, सूत्र ऐसे हैं, वो सारे मैंने इसलिए लिख दिए हैं आपके सामने कि आपको एक जगह पर किसी भी हमारे साथी को, देखिए बाकी साथी मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें सूत्र पता होंगे, लेकिन हमारे कुछ साथी ऐसे हैं कि अगर उन्हें परेशानी महसूस होती है तो वो इस सूत्र को देख सकते हैं। एक जगह मैंने इसलिए सब लिख दिए हैं। आगे चलते हैं, कुछ शॉर्टकट्स यहाँ से अप्लाई करते हैं। जैसे ये है हमारा, इसको ज़रा ध्यान से हम देखेंगे कि हम इसे कैसे सरल कर सकते हैं, इसको ध्यान से समझिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका हम उपयोग भी करेंगे अभी। अगर साथियों आपके पास कहीं पर ए प्लस 1/a का मान आपसे पूछ रहा है, ए प्लस 1/a का मान हमें अगर मानो कोई दे दे, हम इसे मान लें हमें ए दे दिया इसका मान, और हमसे कोई पूछने लगे ए का वर्ग प्लस 1/a के वर्ग का मान क्या होगा, तो हम सीधा सीधा ए का वर्ग -2 कर देंगे। यह आपका शॉर्टकट है, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट फॉर्मूला है। ये बात ध्यान रखें। कैसे किया साथियों हमने, ए प्लस 1/a का मान अगर ए दिया हुआ है हमें, अगर यह हमें ए दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हमें इसके वर्ग का मान पूछने लगे तो हम इसके वर्ग में से 2 हटा देंगे, बस इतना सा करना है। और अगर यही संख्या हमें माइनस में दे रखी हो, यही संख्या अगर हमें माइनस में दे रखी हो, यही संख्या अगर हमें माइनस में दे दे, ए माइनस 1/a का मान अगर हमें ए दे दे और हमसे ए का वर्ग प्लस 1/a का वर्ग पूछे, तो हम इसे ए का वर्ग प्लस 2 देंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है और बाकी ये 2 सूत्र भी आपको तैयार रखने आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ इसी से संबंधित जो अभी अभी हमने सूत्र पढ़ा था डिटेल में, उसी से संबंधित एक प्रश्न आया है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्या बताया था मैंने। मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पर प्रश्न है x प्लस 1/x, अगर मैं इसे a मान लेता और मुझसे पूछे x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग, मुझसे ये पूछने लगे, तो मैं यहाँ पर इसका उत्तर लिखूंगा मेरे प्यारे साथी, 1 का स्क्वायर -2, तीनों उत्तर लिखूंगा। तो इसलिए मुझसे यही पूछता है, मुझे क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x के स्थान में मुझे 6 दिया हुआ है और मुझसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, यानी इसका मान मुझसे पूछ रहा है। x का वर्ग प्लस 1/x के वर्ग का मान मुझसे पूछता है। तो मैंने आपको बताया a का वर्ग -2 होता है। a का मान कितना हो गया, 6 हो गया,
तो यहाँ मैं इसके स्थान पे लिख दूंगा 6 का वर्ग माइनस 2। उत्तर हो जाएगा 6 का वर्ग होता है 36, आप भली प्रकार जानते हैं। और 6 में से 2 अगर चला गया तो उत्तर कितना आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा आपके सामने मेरे साथी, मेरे प्यारे साथियों, 34 उत्तर आ जाएगा। तो इसलिए इसका मान है 34। आप बात को समझ गए होंगे। क्या समझाया मैंने आपको? मैंने आपको समझाया अगर x प्लस 1/x का मान 6 है तो उसने x² प्लस 1/x² उनसे पूछा है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बड़े ध्यान से समझना आप इस बात को, आपकी परीक्षा में आ सकता है और आया हुआ भी है। तो क्या टॉपिक है, जरा ध्यान से समझिए। आपसे कह रहा है अगर कोई संख्या n है तो अगर हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वह n² मिल जाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ा ही सरल है, हमें बिल्कुल भी जानने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दा है नीचे वाला, क्या है? अगर कोई संख्या x हमारे पास है और उस संख्या का अगर हम वर्ग कर दें तो उसमें इतने अंक होंगे। क्या कहना चाह रहा है? कहना यह चाह रहा है कि अगर कोई संख्या x है, माना x का मान मेरे पास, जैसे उदाहरण दिया हुआ है, x का मान मेरे पास 12 है। 12 में कितने अंक हैं? अंक कितने हैं 12 के अंदर? अंक हैं 12 के अंदर 1 और 1, 2 अंक हैं 12 के अंदर। अब मुझसे कह रहा है अगर मैं x का वर्ग कर दूं, किसी भी संख्या का अगर वर्ग कर दूं तो वर्ग करने के बाद जो उत्तर आएगा उसमें कितने अंक होंगे? तो ये बड़ा सरल सा है, 12 का मैं वर्ग करूंगा तो 12 का वर्ग हम सभी को याद है 144 है। तो इसमें जो अंकों की संख्या हो गई वो अंक हो गए मेरे साथियों 1 2 3, 3 अंक हो गए। 3 मेरा उत्तर आ गया। आप भी समझ गए होंगे 3 उत्तर है, परंतु उसी का इसने शॉर्ट फॉर्म यह दिया हुआ है। अगर संख्या बहुत बड़ी है वो कहता है 2x माइनस 1 कर दो। वो क्या कहना चाह रहा है? 2x माइनस 1 कर दो। कहना यह चाह रहा है वो कि अगर मैं किसी संख्या में 2 अंक हैं और उसका वर्ग करता हूं तो उसके वर्ग में कितने अंक होंगे? तो सूत्र है 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 का मतलब है x में कितने अंक थे? 2 अंक थे, माइनस 1, 2 दूनी 4, माइनस 1, उत्तर आया 3 अंक। देखिए 3 अंक ही आए थे। कहने का मतलब है हमें सरल करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें 2x माइनस 1 का ये जो फॉर्मूला है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है। बस इतना कार्य करना है। कोई भी संख्या हमें दे दे और हमसे कहे कि उसका अगर मैं वर्ग करूं तो उसमें कितने अंक आएंगे, तो हमें 2x माइनस 1 को याद रख, इतना सा काम हमें करना है। देखो यही प्रश्न हमारे सामने आ गया है। फाइंड द नंबर ऑफ द डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 154। 154 के 154 के वर्ग में पूछ रहा है साथी, मेरे प्यारे साथियों। 154 के वर्ग में पूछ रहा है मुझसे कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे, अंक पूछ रहा है मुझसे कितने अंक होंगे 154 के वर्ग में। अब मैंने 12 का वर्ग तो बड़े आसानी से कर लिया, लेकिन 154 का वर्ग करना तो बड़ा कठिन हो जाएगा पेपर में। इसलिए मैंने आपको क्या बताया था अभी? क्या बताया मैंने? इसलिए मैंने बताया कि अगर संख्या x है और x में जितने भी अंक हैं, क्योंकि 154 जो संख्या है उसमें मेरे साथियों 3 अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक हैं। तो 154 का अगर मैं साथियों वर्ग कर दूंगा तो उसमें अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? अंकों की संख्या मुझसे पूछ रहा है, अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अंकों की संख्या का सूत्र अभी अभी देखो बताया था, अभी अभी बताया था ना। अंकों की संख्या का सूत्र 2x माइनस 1। 2 गुणा x में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, 3 माइनस 1, 3 दूनी 6 माइनस 1, अर्थात उत्तर कितना आएगा? उत्तर आएगा 5। तो अगर हम 154 का वर्ग करेंगे तो अंक कितने आएंगे? 5 अंक आएंगे। आप बात को समझ गए होंगे। तो यह है फॉर्मूला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। बड़ी ही छोटी छोटी वीडियो हमने बनाई है आपके लिए। ये हमने नया फॉर्मूला शुरू किया है, छोटी वीडियो बनाई है जिससे कि आपका रिवीजन चलते फिरते खाते गाते कैसे भी हो सकता है। आप अगर आप
पेपर कर रहे हैं तो भी साथ में लेके बैठ जाइए, आप अगर खाना खा रहे हैं तो भी साथ में लेके बैठ जाइए, कहीं यात्रा कर रहे हैं तो वीडियो को साथ में लेके बैठ जाइए, और आपके चुटकियों में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सीख के ही जाएंगे आप कुछ। फिर आगे चलते हैं, फिर एक और नई बात आती है आपके सामने। देखो, नई बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये छोटी सी बात है, कई किताबों में लिखी हुई है लेकिन हम भूल जाते हैं। 2378 चार संख्याएं दी हुई हैं, 2, 3, 7 व 8। ये चार संख्याएं हमारे पास हैं। ये चार संख्याएं साथियों वो हैं जो कभी भी नॉट कम इकाई अंक पर नहीं आएंगी। किसी भी संख्या का वर्ग कर लो, आप किसी भी संख्या का वर्ग कर दो, मुझसे 12 का वर्ग कराओ, उत्तर आया 144। मुझसे 13 का वर्ग कराओ, उत्तर आया 169, 169। मुझसे 14 का वर्ग कराओ, उत्तर आया 196। मुझसे 15 का वर्ग कराओ, उत्तर आया 225। कभी भी साथियों, जो इकाई का अंक है, जो इकाई का अंक है वो 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं होगा। इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं आएगा। इसलिए ये बात हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि अगर हम इससे एक ही प्रश्न नहीं, कई तरीके से प्रश्न सॉल्व होंगे इससे, तो हमें जब भी स्क्वायर का नंबर आ जाए तो हमें ये याद रखना है कि इकाई का अंक 2378 नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। अब यहाँ तक अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा समझ रहे हैं। देखो साथियों, यहाँ पर कुछ मैंने एन स्क्वायर के स्क्वायर लिखे हुए हैं। मैंने बेसिक बात लिखी है, सभी को पता है, बड़ी छोटी क्लास की बात है, लेकिन याद हमसे नहीं होते। हमको 1 to 30 सभी के वर्ग, सभी के स्क्वायर याद होने चाहिए अगर पेपर पास करना है तो। आप कहेंगे कि पेपर में के स्क्वायर आ रहे हैं, स्क्वायर नहीं, पेपर में स्क्वायर काम जरूर आते हैं। हमारे काम को, हमारे जो काम है उसे एक पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन बना देते हैं, यही चीज़ तो हमें याद ज़रूर करने हैं। अगली क्लास में जब आप आएँ तो आप हाजिरी लगाएं, कमेंट बॉक्स में लिखें कि जी मैंने याद कर लिया है, अगली क्लास कराए, तो हमने भी दम थमाएगा और आपने भी। आगे देखो, आगे हमने यहाँ पर कुछ संख्याओं के घनमूल लिखे हुए हैं। ये सभी घनमूल भी आपको याद होने चाहिए, जितने भी घनमूल हैं 1 से 20 तक के सभी सभी घनमूल जिस व्यक्ति को याद हैं, समझ लीजिए वह परीक्षा के पास पहुंच चुका है, नौकरी के पास पहुंच चुका है। अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ खेल रहे हैं, खेलना नहीं है। जिद होनी चाहिए, अगर पेपर पास करना है तो जिद चाहिए, और जिस इंसान के अंदर जिद है नौकरी उसी को मिलेगी। कंपटीशन बहुत हाई है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसकी पीडीएफ मैं वहीं दे दूंगा, यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए जो आपकी वीडियो देख रहे हैं। हम लोग साथ में तैयारी करेंगे और उसके बाद आपकी नौकरी पक्की करके मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।